हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कण की द्वैती प्रकृति के आधार पर एक बॉक्स में कण की ऊर्जा अवस्थाएं प्राप्त कीजिए, है ना। या उसको इस प्रकार से भी सिद्ध करना है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के आधार पर या अवधारणा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एक विमीय बंद बॉक्स में कण की ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा अवस्थाएं जो होती है वो क्वांटीकृत होती है ना। ठीक है, क्वांटीकृत उसकी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, उसको देखना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक विमीय बंद बॉक्स लेना पड़ेगा, है ना। इस एक विमीय बंद बॉक्स की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 0 से कहाँ तक है, a तक है ना। और उस x बराबर 0 से x बराबर a तक के एक बंद बॉक्स में हमको किसी कण, है ना, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, m द्रव्यमान का होगा, उस m द्रव्यमान के एक कण को a लंबाई के एक में बंद बॉक्स में हमको गति कराना है। तो कण की गति जो है वो क्या है, x दिशा में है। तो वह गति x दिशा में x बराबर 0 से कहाँ तक के, x बराबर a तक के बॉक्स में वो क्या करेगा, गति करेगा, है ना। ठीक है, तो यदि हम स्थायी तरंग के दोलन के लिए बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए x बराबर 0 कहाँ पर, x बराबर 0 तथा x बराबर a पर क्या होते हैं, निस्पंद बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो निस्पंद मतलब होता है नोड, जहाँ पर परिणामी तीव्रता कितनी होती है, जीरो होती है, या परिणामी ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये a बराबर, ये यहाँ पर एक निस्पंद बना हुआ है और यहाँ पर एक निस्पंद बना हुआ है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार या उसकी परिकल्पना के अनुसार, यदि पहली कंडीशन के लिए बात करते हैं जहाँ पर केवल उसके जो सीमाएं होती है x बराबर 0 और x बराबर a पर ही दोनों स्थिति पर निस्पंद बनता है, तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी होती है, लेमड़ा a की वैल्यू 2a होती है। कितनी होती है, लेमड़ा बराबर 2a होती है ना। अब यदि और उसके बीच में भी यदि कोई कण जो है वो गति करता है ना, तो उसके लिए बीच में एक और क्या बन जाएगा, एक नोड बन जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। ठीक है, तो उसके दो तरंग पैकेट, इसका एक तरंग पैकेट है, यहाँ कितने तरंग पैकेट बन गए, 2 तरंग पैकेट बन गए, इसकी ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो बीच में भी एक नोड बन जाएगा, यहाँ पर भी एक क्या बन गया, नोड बन गया। तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, लेमड़ा 2 बराबर 2a अपॉन में कितना 2, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निस्पंद नहीं बना हुआ है ना। यहाँ पर कितना निस्पंद बना, एक निस्पंद बन गया बीच में। तो टोटल निस्पंद की संख्या कितनी होगी, 1 2 और कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2a अपॉन में कितना 2 आ गया, है ना। तो लेमड़ा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a माइनस कितना 2। तो ये जो n लिखा हुआ है अपन ने, n जो है वो क्या वैल्यू है, स्मॉल n जो है वो कैपिटल N अपॉन में कैपिटल N माइनस कितना है, 1 है। यहाँ पर कैपिटल N जो है वो नोड्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर केवल कितने नोड है, पहले इसकी बात करते हैं, है ना। पहले इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर कितना 2 नोड। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, n बराबर कैपिटल N माइनस कितना स्मॉल n के सहायता से स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जब यहाँ पर n का मान कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2a अपॉन में कितना हो जाएगा 1। तो 2a अपॉन में 1 मतलब 2a अपॉन में 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, है ना। तो लेमड़ा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। अब यदि सेकंड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर नोड कितने बन रहे, 3 बन रहे। एक उसकी सीमा पर x बराबर 0 पर, एक x बराबर कितना a पर, और एक क्या हो रहा है, x बाई 2 पर बन रहा है, मतलब a बाई 2 पर बन रहा है ना। तो a बाई 2 पर बन रहा है, तो यहाँ पर नोड कितने हो जाएंगे, फिर 3 नोड हो जाएंगे। तो 3 माइनस से कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2a अपॉन में कितना 2। उसके बाद में लेमड़ा बराबर 3 के लिए बात करेंगे, तो लेमड़ा 3 के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर नोड कितने बन रहे हैं, नोड की संख्या 1 2 3 और कितने 4, है ना, यहाँ पर 4। तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो कितने नोड बन जाएंगे यहाँ पर, ये n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू कितनी आएंगी 3। तो 2a अपॉन में कितना 3। तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि n किसके लिए बात करेंगे, n लेमड़ा के लिए बात करेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं अपन, nवीं ऊर्जा अवस्था के
तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं एन लेमड़ा की या लेमड़ा एन की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2a अपॉन में कितनी आ जाएंगी n, क्योंकि 1 के लिए कितना है 2a अपॉन में 1, 2 के लिए कितना है 2a अपॉन में 2, 3 के लिए कितना है 2a अपॉन में 3, तो n के लिए कितनी हो जाएगी लेमड़ा एन के लिए कितना हो जाएगा 2a अपॉन में n हो जाएगा। अब ये तो होगी लेमड़ा की वैल्यू। तो कण का रेखीय संवेग क्या होता है, संवेग बराबर डी ब्राउगली तरंगदैर्घ्य से p बराबर कितना होता है, p बराबर h अपॉन में लेमड़ा होता है ना, क्योंकि लेमड़ा बराबर कितना होता है p अपॉन h अपॉन में कितना होता है p होता है। ये डी ब्राउगली तरंगदैर्घ्य की वैल्यू है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी h अपॉन में लेमड़ा, तो लेमड़ा p n के लिए निकालेंगे तो h अपॉन में कितना आ जाएगा लेमड़ा n आ जाएगा, है ना। तो h अपॉन में लेमड़ा n की वैल्यू कितनी लिखी है अपन ने 2a अपॉन में n, यहाँ से लिखे हुए है ना, 2a अपॉन में कितनी लिख दी n लिख दी। तो क्या हो जाएगा n ऊपर जाएगा तो NH अपॉन में कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी Pn इक्वल टू कितना NH अपॉन में 2a की वैल्यू। अब कण की गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालेंगे। गतिज ऊर्जा कितनी होती है E बराबर p अपॉन में p स्क्वायर अपॉन में कितना होता है 2m होता है, ठीक है। तो En बराबर कितना हो जाएगा, En बराबर कितना, En बराबर हो जाएगा कितना p स्क्वायर n अपॉन में कितना 2m, है ना। तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 अपॉन में कितना 2m और p स्क्वायर n की वैल्यू क्या रख देंगे NH अपॉन में 2a का कितना स्क्वायर, क्योंकि pn की वैल्यू रखी है अपन ने और उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो NH अपॉन में 2a और उसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से h का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और अपॉन में कितना 2a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर मतलब कितना 4, 2 का वर्ग 4 और a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर। अब इस 4a के स्क्वायर के साथ में 2m का गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 का गुना 2 के साथ में करेंगे तो कितना 8, m जैसा का वैसा, और ये a का कितना स्क्वायर, तो 8m a का स्क्वायर। तो क्या बचा है En इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में कितना 8m a का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से n स्क्वायर ये सामने निकाल लो तो बाकी क्या बचा है h स्क्वायर अपॉन में कितना 8m a का स्क्वायर, है ना। यहाँ En की वैल्यू आ गई, है ना। ये nवे ऊर्जा अवस्था के लिए क्या है ऊर्जा की वैल्यू है ना, ठीक है, En की वैल्यू। तो En बराबर कितना n स्क्वायर इंटू कितना h स्क्वायर अपॉन में 8m a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, पहली ऊर्जा अवस्था के लिए n बराबर 1, दूसरी ऊर्जा अवस्था के लिए n बराबर 2, तीसरी ऊर्जा अवस्था के लिए n बराबर 3, चौथी ऊर्जा अवस्था के लिए n बराबर कितना 4। तो n का मान हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपन देखेंगे क्या n का मान यदि क्या रखते हैं, n का मान यदि हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का मान क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो n का मान यदि अपन 1 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी कितनी h स्क्वायर अपॉन में 8m a का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर आ गई E1 की वैल्यू। उसके बाद में n बराबर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या आ जाएगा h स्क्वायर 8m a का स्क्वायर, ये E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3 का वर्ग, क्योंकि n का मान 3 रखना है, तो 3 का वर्ग मतलब कितना 9, तो कितना हो जाएगा 9h स्क्वायर 8 अपॉन में कितना 8m a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक गुना है, एक से दूसरी जो ऊर्जा अवस्था है उसका कितना है 4 गुना है, फिर तीसरी ऊर्जा अवस्था है उसका कितना गुना है 9 गुना है ना। तो जैसे जैसे हम n का मान बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा अवस्था बढ़ा रहे तो उसकी ऊर्जा भी क्या हो रही है बढ़ रही है उसी अवस्था में, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समीकरण ए से क्या स्पष्ट है कि केवल कुछ निश्चित विविक्त ऊर्जा अवस्था ही क्या होती है संभव होती है। मतलब ए से क्या स्पष्ट है कि हमको क्या प्राप्त हो रही है, कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्था ही प्राप्त हो रही है। तो पहली ऊर्जा अवस्था क्या है h स्क्वायर अपॉन में 8m a का स्क्वायर है, दूसरी ऊर्जा अवस्था उसकी 4 गुनी है, तीसरी ऊर्जा अवस्था उसकी 9 गुनी है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो रही है ना, ठीक है। तो समीकरण ए से क्वांटम यांत्रिकी से क्या समझ सकते हैं अपन डी ब्राउगली तरंगदैर्घ्य से कि कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्था ही क्या हो रही है हमको प्राप्त हो रही है और वो संभव है, जबकि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार कण की ऊर्जा अवस्था 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर
निम्न की अपने को शून्य प्राप्त हो रही है क्या? नहीं हो रही है। एक न्यूनतम एच स्क्वायर अपॉन में 8 ma² से वो स्टार्ट हो रही है ना। तो चित्र ऐसे क्या स्पष्ट है कि n बराबर 1 2 3 हम रखते हैं इससे, है ना, 1 2 3 रखते हैं तो हम पाते हैं कि कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य न होकर क्या होती है, h² अपॉन में कितना 8ma² होती है, शून्य नहीं है ना। निश्चित न्यूनतम ऊर्जा शून्य न होकर कितनी है, h² अपॉन में 8ma² है ना। तथा अन्य ऊर्जा अवस्थाएं अविरत न होकर क्या होती है, विविक्त होती है। विविक्त मतलब एक निश्चित ऊर्जा की होती है ना, क्वांटीकृत होती है। ठीक है, क्लियर है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्या एक में बंद बॉक्स में ऊर्जा, कण की ऊर्जा अवस्था क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, विविक्त होती है। किसके रूप में? पहली ऊर्जा अवस्था 8m अपॉन में कितना, सॉरी h² अपॉन में कितना 8ma² है ना, इस प्रकार से होगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी यदि अपन बात करेंगे तो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तीसरा की बात करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी। ओके, तो ये ऊर्जा अवस्था कैसी है, क्वांटीकृत ऊर्जा अवस्था है ना। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार एक में बंद बॉक्सों में कण की जो ऊर्जा अवस्था होती है वो कैसी होती है, वो होती है क्वांटीकृत होती है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको अभी।